आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 3, आचार्य श्री तुलसी, संपादिका साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ, न्यू दिल्ली। संदेह का रेगिस्तान, विश्वास का दरिया। विक्रम संवत 2012 माघ कृष्णा एकम से विक्रम संवत 2013 आषाढ़ कृष्णा एकम तक का समय। 5 महीनों का वह काल कुछ लोगों की दृष्टि में अस्थिरता का काल था। कुछ व्यक्तियों ने उस काल में मकड़ियों के जालों की तरह स्थितियों को उलझते हुए अनुभव किया। कुछ लोगों का चिंतन था कि लंबे समय से गहराते जा रहे कुहासे को दूर करने की दृष्टि से वह कालखंड बहुत महत्वपूर्ण था। कुछ लोग आशंकाओं से घिरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि 200 वर्षों से एक सूत्र में बंधा हुआ एक धार्मिक संगठन छिन्न भिन्न हो जाएगा। कुछ लोगों के मन में चिंता थी, कुछ लोगों के मन कुतूहल से भरे थे। कुछ व्यक्ति संभावनाओं के नए क्षितिज खुलने की प्रतीक्षा में थे। आशा, निराशा, संदेह और विश्वास के उस काल में मैं कभी विचलित नहीं हुआ। मैं अनुभव कर रहा था कि पूज्य गुरुदेव कालूगणी ने मेरे मानस को कुंभकार का घड़ा बनाकर नहीं छोड़ा था, जो हल्के से आघात से सछिद्र बन जाता। मेरे गुरुदेव एक सफल वास्तुकार थे। उन्होंने मेरी मानस प्रतिमा को इस प्रकार तराशा था कि आंधियों के थपेड़े भी उसे प्रकंपित नहीं कर पाए। मुझे अपने गुरुदेव के कर्तृत्व पर अटल विश्वास था। वही विश्वास मुझे निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा था। गंगापुर के बाद लाडनू से सरदार शहर तक चली अंत संवादिता के बाद जो वातावरण बना वह संघीय दृष्टि से काफी अनुकूल लग रहा था। मेरे सामने सबसे बड़ा प्रश्न संघ हित का था। सामने वाले पक्ष से संबंधित व्यक्तियों के मन में भी शासन हित की भावना थी। यह मेरे लिए और अधिक महत्वपूर्ण बात हो गई। उस समय वातावरण भी बहुत अच्छा था। अधिकांश लोगों का चिंतन यही था कि विग्रह को शांत करने में लाभ है। सबकी मंगल भावना निश्चित रूप से शुभ परिणाम लाएगी। इस विश्वास से ही परितोष की वृद्धि होने लगी। सामंजस्य, समझौता, समन्वय आदि शब्दों की सार्थकता वही है जहां आग्रह छूटता है। मेरे मन में किसी प्रकार की धारणा बद्धमूल नहीं थी। इसलिए मैंने मुनि नथमल जी, मुनि बुद्धमल जी आदि को भावी रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दे दिया। सैद्धांतिक दृष्टि से हम किसी भी बिंदु पर स्वयं को कमजोर नहीं पा रहे थे। हमारा तार्किक पक्ष इतना प्रबल था कि विरोधी दलीलें वहां टिक भी नहीं सकती थी। फिर भी हमें उस समय समन्वय की दृष्टि से चिंतन के किसी भी द्वार को बंद नहीं करना था। आषाढ़ कृष्णा अष्टमी को धनराज जी मथेरन आदि के आग्रहपूर्ण अनुरोध पर मैंने उनके घर रात्रिकालीन प्रवास स्वीकृत किया। हम सायंकाल वहां गए, रात भर रहे। धनराज जी के शरीर में देव का प्रवेश हुआ। सेठ समेरमल जी और भंवरलाल जी भी वहां थे। अनेक साधु पास में बैठे थे। देव बोला, मैं महर्षि पुन पुन कहता हूँ कि प्रस्तुत प्रसंग में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक भूचाल आया है, यह आप शांत हो जाएगा। देव के साथ अनेक प्रकार के प्रश्नोत्तर चले। लगभग 1 घंटे के बाद देव विदा हो गए। वहां कई लोग उपस्थित थे। इस कारण देव के आने और संवाद स्थापित करने की बात शहर में प्रसिद्ध हो गई। आषाढ़ कृष्णा नवमी को मुनि रंगलाल जी आदि 15 साधु व्यायामशाला में आ गए। भंवरलाल जी उनसे बराबर संपर्क बनाए हुए थे। शहर में हलचल होने पर भी वातावरण में गंभीरता थी। किसी और से किसी प्रकार का छिछलापन नहीं था। 10वीं के दिन वे हमारे पास आए। धारणा प्रणाली को लेकर बातचीत हुई। कोई सार नहीं निकला। थोड़ी सी चर्चा से सब ऊब गए। उस समय मंत्री मुनि बोले, तर्क वितर्कों से समाधान नहीं निकलेगा। तुम लोग पुरानी धारणा प्रणाली को श्रद्धा से निर्वध स्वीकार कर लो। नई धारणा प्रणाली के लिए मैं आचार्य श्री से निवेदन करूंगा कि वे इसे केवल गम्य करने की कृपा करें। इस वार्तालाप के प्रसंग में दोनों पक्षों के साधुओं के अतिरिक्त कुछ श्रावक भी उपस्थित थे। उनमें छौगमल जी चोपड़ा,
श्रीचंद जी रामपुरिया, गोपीचंद जी चोपड़ा, नेमीचंद जी गधैया, मदनचंद जी गोठी, जबरमल जी भंडारी, मालचंद जी सेठिया, जयचंद लाल जी दफ्तरी, समेरमल जी, भंवरलाल जी दुग्गड़ आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। एकादशी के दिन मध्याह्न में मुनि नथमल जी आदि कुछ साधु फिर आए। मुनि धनराज जी खड़े होकर बोले, मंत्री मुनि के शब्दों ने हमको प्रभावित किया है। हम पुरानी धारणा प्रणाली को श्रद्धा से स्वीकार करते हैं और नई धारणा प्रणाली को आप केवली गम्य कर दे। मैंने कहा, केवली गम्य करने का प्रसंग तब आता है जब आलोच्य विषय संदिग्ध हो। जिस धारणा प्रणाली को हम ठीक समझते हैं, जो तर्क से सिद्ध होती हैं, उसे केवली गम्य कैसे किया जा सकता है। वातावरण में अचानक ठहराव आ गया। मैं केवल व्यक्ति होता तो किसी की कोई भी बात स्वीकार कर लेता, पर मेरे सामने संघ था। संघ द्वारा मान्य परंपरा को संदिग्ध स्थिति में उलझाना मुझे उचित नहीं लगा। उस समय मंत्री मुनि नजदीक आए। वे श्रद्धा, भक्ति और समर्पण की साकार प्रतिमा थे। यह बात मैं अनुभव ही नहीं करता था, समय समय पर अभिव्यक्त भी करता था। उस दिन उन्होंने मेरे पांव छूने का प्रयत्न करते हुए कहा, अन्नदाता धीराज, आपको मेरी लाज रखनी होगी। कल अनायास ही मेरे मुंह से जो शब्द निकल पड़े, उनको सार्थक करना अब आपके हाथ में है। आपका विरुद्ध बड़ा है, कृपा करें और मेरी प्रतिष्ठा को बचाएं। मुझे यह सब कुछ अटपटा सा लगा। मंत्री मुनि ने किस परिस्थिति में क्या कहा, उसकी पृष्ठभूमि मेरी समझ में आ रही थी। उन लोगों ने उनके शब्दों को आलंबन लिया। उनके सामने इससे सरल कोई दूसरा मार्ग नहीं था। मंत्री मुनि ने खड़े होकर जो दृश्य उपस्थित किया, उससे आगे का सारा दायित्व मुझ पर आ गया। मैं कुछ क्षणों तक असमंजस की स्थिति में रहा। मैं न शासन हित को टालना चाहता था और न मंत्री मुनि के आग्रहपूर्ण अनुरोध को ठुकराना चाहता था। न अपनी ओर से वातावरण को कसना चाहता था, न स्थिति को उलझाने की जिम्मेदारी स्वयं पर लेना चाहता था और न घुटने टिकाना चाहता था। अपने अंतर्द्वंद को भाषा देते हुए मैंने कहा, यह क्या तमाशा है। जिस बात को हम निर्दोष मानते हैं, उसे केवल गम्य करने का काम कभी पड़ा है क्या। जिस विषय में संदेह हो, उसके बारे में कुछ भी सोचा जा सकता है। धारणा प्रणाली की प्राचीन विधि प्रारंभ से ही संघ में मान्य रही है। मेरी दृष्टि में नई और पुरानी विधि में कोई विशेष अंतर नहीं है। क्या इतिहास में कोई ऐसा प्रसंग है कि किसी विषय को निर्वध मानकर भी केवली गम्य किया गया। यह बात मुझे शांति से कहनी चाहिए थी, पर मेरे शब्दों में कुछ जोश आ गया। आंकने वालों ने मेरी आकृति पर शक्ति के भावों को देखा होगा। मेरी वह बात सुनकर एक बार वहां सन्नाटा सा छा गया। उस समय सेठ समेरमल जी, छोगमल जी, श्रीचंद जी आदि श्रावक और कुछ साधु खड़े होकर बोले, आचार्य श्री, आप कर्ता पुरुष हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। इन शब्दों का वजन भी मुझ पर ही पड़ा। मैं जानता था कि इस बात को अस्वीकार करने पर भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, किंतु उस स्थिति का जो भी परिणाम आता, उसका जिम्मेदार अकेला मैं होता। समय की बात थी। मैंने अपना चिंतन बदला, स्वयं को समझाया, दृढ़ता के साथ मानसिक निर्णय लिया कि भविष्य में जो होगा देखा जाएगा। अभी मुझे सबकी भावना का समादर करना है। इस निर्णय के बाद भी मैं आगे का रास्ता साफ करना चाहता था। इस दृष्टि से मैंने कहा, क्या इस एक बात नई धारणा प्रणाली को केवली गम्य कर देने से सारी समस्या सुलझ जाएगी, सब प्रश्नों का हल हो जाएगा, फिर तो कोई झंझट शेष नहीं रहेगा। मेरा प्रश्न सुनकर मुनि धनराज जी खड़े होकर बोले, यह कैसे संभव है। इससे हमारा एक प्रश्न समाहित होगा, शेष प्रश्न ज्यों के त्यों खड़े हैं। मैंने मुनि धनराज जी के कथन पर आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, मंत्री मुनि इतने भोले हैं जो एक प्रश्न के लिए इतना भार उठा रहे हैं। इस पर मंत्री मुनि बोले, मैं तो दूध में मिश्री मिलाना चाहता हूँ, फिर प्रश्न कौन सा शेष रहेगा। इतना कहकर वे उन साधुओं की ओर मुड़कर बोले, मेरे मन में कोई भेद नहीं है, मैं तुम्हारा अहित नहीं चाहता। तुम अभी संघ में नहीं हो। यदि तुम शासन में होते तो मैं तुम्हारा पैर पकड़कर तुम्हें मना लेता। मैं अब भी कहता हूँ कि तुम एक बार फिर सोचो, तुम्हें जो अवसर मिला है उसे मत खो। मंत्री मुनि के शब्दों ने सबको झकझोर दिया। उस समय मुनि सोहनलाल जी चुरू ने लक्ष्य को सही ढंग से बेधते हुए कहा, आप लोग देख क्या रहे हैं। आचार्य श्री इतने उदार हो रहे हैं और आप छोटी छोटी बातों में उलझ रहे हैं। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा।
जितने भी बोल हैं उन्हें आपके चरणों में भेंट कर दो। इस कथन से मंत्री मुनि की बात को बल मिला और मुनि नथमल जी बागोर आदि का भी मन बदला। उन्होंने सब बोल छोड़ने की मानसिकता बना ली। मुनि धनराज जी ने थोड़ी सी आनाकानी की, फिर वे भी तैयार हो गए। मुनि नथमल जी बोले, बात तो ठीक है, पर रंगलाल जी स्वामी यहाँ नहीं हैं। उनसे बात किए बिना यह काम कैसे हो सकता है। उस समय मुनि सोहनलाल जी ने कहा, गुरुदेवा आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं और मुनि रंगलाल जी को स्थिति की अवगति दूं। मेरा निर्देश पाकर वे गए। उनके साथ मुनि नथमल जी बागोर भी गए। उन्होंने मुनि रंगलाल जी को पूरी जानकारी दी। उन्हीं पैरों उन्हें साथ लेकर वापस आ गए। यह घटना चक्र गोठी जी की हवेली में चल रहा था। बाहर सैकड़ों श्रावक उत्सुकता के साथ खड़े थे। उनके लिए प्रवेश निषिद्ध नहीं रहा। देखते देखते गोठी जी का हॉल खचाखच भर गया। जनता को वस्तु स्थिति की अवगति देते हुए मैंने कहा, 2 दिनों से हमारी बातचीत चल रही है। कुछ समय पूर्व तक सामंजस्य का कोई संकेत नहीं मिल पाया। एकाएक वातावरण बदला। अब स्थिति सब तरह से अनुकूल है। मैंने भंवरलाल जी से पहले ही कह दिया था कि काम हो तो ऐसा जो हमारी गौरवमयी परंपरा के अनुरूप हो और देखने वालों को भी लगे कि कुछ हुआ है। समर्पण और उदारता का सम्मोहक दृश्य उपस्थित हो। अब वे ही क्षण उपस्थित होने वाले हैं। जनता में हर्ष की लहर दौड़ गई। जैन शासन की जय, भिक्षु शासन की जय आदि नारों से वातावरण मुखर हो उठा। मुनि नथमल जी खड़े हुए। वे 15 साधुओं का प्रतिनिधित्व करते हुए बोले, आचार्य श्री ने बड़ी विशालता दिखाई है। मंत्री मुनि ने दूरदर्शिता का परिचय दिया है। उन्होंने हमारी भावना बदल दी। अब हम आचार्य श्री के चरणों में समर्पित हैं। पुरानी धारणा प्रणाली को हम श्रद्धा से निर्वध मानते हैं। आचार्य श्री जो भी फैसला देंगे वह हमें मान्य है। हमारा विश्वास है कि जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। उनकी बात पूरी होने के बाद मैंने अपनी नीति की घोषणा करते हुए कहा, मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी के अनुरोध पर मैं नई धारणा प्रणाली को केवली गम्य करता हूँ, पर भविष्य में जब कभी मैं चाहूँ तो इसे पुनर्विचार के लिए उपस्थित कर सकता हूँ। 5 महीनों की उलझी हुई समस्या 5 मिनट में सुलझ गई। मुनि रंगलाल जी आदि 15 संत खड़े हो गए। मुनि रंगलाल जी बोले, आप शासन की रीति नीति के अनुसार हमें गण में सम्मिलित करें। मैंने उनसे पूछा, जो साधु इतने समय तक शासन से पृथक आपके साथ रहे, उन्होंने आपकी जानकारी में कोई दोष सेवन तो नहीं किया? मौलिक बातों में कोई अंतर तो नहीं आया? मुनि रंगलाल जी ने विश्वास दिलाया कि उनकी जानकारी में ऐसे किसी दोष का सेवन नहीं हुआ। मैंने कहा, और कोई विशेष बात पूछनी होगी तो फिर पूछूंगा। इतने दिन गण से अलग रहें, उसके लिए सब साधु मिच्छामि दुक्कडम स्वीकार करें। इस विधि से वे सब साधु पुनः संघ के अंग बन गए। उसके बाद वंदना व्यवहार का क्रम चला। मैंने पट से नीचे उतरकर दीक्षा प्राय में ज्येष्ठ साधुओं मुनि रंगलाल जी आदि को वंदन किया। उन्होंने अपनी श्रद्धा समर्पित की। शेष साधुओं ने वंदन किया। साधुओं ने परस्पर विनय वात्सल्य का अभूतपूर्व दृश्य उपस्थित कर दिया। वातावरण के कण कण में उल्लास परिव्याप्त हो गया। दर्शक लोग सैद्धांतिक बोलों के बारे में संभव तक कुछ नहीं समझे, फिर भी उनकी खुशी का पार नहीं था। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो कोई देव प्रयोग हो गया हो। सबके मुंह पर एक ही बात थी, शासन जयवंता है। संघ में अपूर्व काम हुआ है। मंत्री मुनि ने मंत्री का फर्ज निभाया है। आषाढ़ कृष्णा द्वादशी को श्री संवत्सरण में प्रवचन के समय चतुर्वेदी धर्मसंघ की उपस्थिति में पूरा विवरण सुना दिया गया। समेरमल जी भंवरलाल जी दुग्गड़ ने उस प्रकरण में जो परिश्रम किया और शासन हित साधा, उसका उल्लेख करते हुए मैंने कहा, समेरमल जी ने शासन की जो सेवा की है उसके फलस्वरूप मैं उन्हें एक वरदान देता हूँ। ये कभी भी इस वरदान को मांगेंगे और हमारे देने का होगा, वह इन्हें देने का भाव है। चारों ओर उल्लास का वातावरण था। अहिंसा के प्रति मेरी श्रद्धा और पुष्ट हो गई। सामंजस्य के मार्ग में अहिंसा का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इस सच्चाई का सबने साक्षात्कार किया। संघर्ष को शांति में बदलने की क्षमता अहिंसा में ही है। उस समय हिंसा में विश्वास रखने वाले कुछ व्यक्तियों और सामाजिक संगठनों ने स्थिति को उलझाने के अनेक प्रयत्न किए, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। द्वादशी को मध्याह्न में उन 15 साधुओं को मैंने याद किया। वे आए। उन्हें हर तरह से आश्वासन और संतोष देकर मैं बोला, अतीत का जो अध्याय समाप्त हो गया
उसे मन की सरहद से दूर ही रखना है। सब साधु स्वयं को प्रसन्न और संतुलित रखें, सब तरह से निश्चिंत होकर अपनी साधना एवं शासन की प्रभावना में संलग्न रहें। प्रसंगवश मैंने आगे कहा, जो साधु इतने समय तक संघ से बाहर रहे वे संघीय विधि के अनुसार प्रायश्चित पूर्वक ही संघ में आए हैं। ये सामान्य विधि की बात है। इसके बाद अपना अपना आत्मावलोकन कर लेना चाहिए। आलोचना की दृष्टि से आवश्यक सूत्र में एक प्रमुख पाठ है, एव महम आलोय निंदीय गारीय दुगच्छीय समम तिविहेण परिकंतो वंदामि जिणे चौवीसम। हमारे यहाँ प्रायश्चित थोपा नहीं जाता। व्यक्ति स्वयं अंतःकरण से आत्मालोचन कर प्रायश्चित स्वीकार करता है। जो साधु बाहर रहे हैं वे भी सरलता से आत्मलोचन करें। ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप, वीर्य रूप पंचाचार में ज्ञात अज्ञात रूप में किसी प्रकार की विराधना हुई हो तो वे स्वयं सोचे और आलोचना करें। मेरे उक्त कथन को लेकर एक बार वातावरण में थोड़ा सा उभार आया। कुछ साधुओं ने प्रायश्चित की चर्चा पर आपत्ति उठाई। उसका निराकरण करते हुए मैंने कहा, शास्त्रों के अनुसार मिच्छामि दुक्कडम प्रायश्चित का एक प्रकार है। हमारे संघ की विधि से इसका प्रयोग हो चुका है। अब किसी को प्रमाद का अनुभव हो तो प्रायश्चित की बात आती है, अन्यथा कोई खास बात नहीं है। इस स्पष्टीकरण से उभार शांत हो गया। चातुर्मास का समय सामने था। मैंने अपनी ओर से कहा, मुनि रंगलाल जी, मुनि नथमल जी आदि चाहें तो सब साधु चातुर्मास में साथ रह सकते हैं। उन्होंने विनम्रता के साथ अपनी भावना प्रस्तुत करते हुए कहा, आप जो अवसर हमें दे रहे हैं वह आपकी कृपा है। आप उचित समझे तो मुनि नथमल जी बागोर को आपकी सेवा में रहने का मौका दें। शेष साधुओं के लिए जैसा आप ठीक समझे वैसा करें। उस संदर्भ में मैंने गहराई से चिंतन किया और मुनि नथमल जी बागोर को सरदार शहर चातुर्मास के में साथ रखने का तय कर लिया। आषाढ़ कृष्णा चतुर्दशी के दिन हाजिरी का प्रसंग था। प्रसन्न वातावरण में शेष साधुओं के चातुर्मास घोषित कर दिए। पूर्वाचार्यों के प्रताप और संघ के प्रभाव से पूरी गरिमा और गंभीरता के साथ एक विवादास्पद अध्याय की सुखद परिसमाप्ति हो गई। नियति का चक्र। विक्रम संवत 1995 में जिस संघर्ष का बीज वपन हुआ, विक्रम संवत 2008 में जिसका अंकुरण हुआ, विक्रम संवत 2009 में जिसको ऊपर ऊपर से समाप्त कर दिया गया, विक्रम संवत 2012 में जो विस्तृत रूप में सामने आया, विक्रम संवत 2013 में उसका अच्छे ढंग से उपसंहार कर दिया गया। चतुर्विधि धर्म संघ आश्वस्त हो गया। कुछ समय बाद फिर उभरा। लगता है वह नियति का चक्र था, अन्यथा वैसी कोई संभावना नहीं थी। सबके मन साफ हो गए थे। चतुर्मास आनंद संपन्न हो गया। सरदार शहर का मर्यादा महोत्सव भी उल्लासपूर्ण वातावरण में मनाया गया। साधु साधियों के अनेक सिंगाड़ों का विहार हो गया। मुनि रंगलाल जी को बीकानेर चौखले की ओर विहार करना था। फाल्गुन कृष्णा एकम के दिन वे विहार के लिए तैयार होकर आ गए। उन्होंने वंदना की, विहार की आज्ञा ली और वहां से प्रस्थान कर दिया। ठीक उसी समय मुनि हगामी लाल जी आए और बोले, आपकी रीति नीति में हमारी आस्था नहीं है, इसलिए हम संघ से अलग होते हैं। उनका भाई बसंती लाल जी भी उनके साथ हो गया। बाद में ज्ञात हुआ कि वे दोनों गए और जाते समय मुनि रंगलाल जी का झोलका अपने साथ ले गए। इधर मुनि रंगलाल जी अपने सहयोगी साधु मुनि सोहनलाल जी श्री डूंगरगढ़ और मुनि नथमल जी गढ़बोर के साथ विहार कर संचेती भवन चले गए। वहां वे पंचमी समिति के लिए तैयार हो हगामी लाल जी की ओर जाने लगे। मुनि सोहनलाल जी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? वे बोले, भाई गण की रीति नीति ठीक नहीं लगती, मैं तो उधर जाऊंगा। मुनि सोहनलाल जी ने कहा, आपको उधर जाना था तो विहार कर यहाँ क्यों आए? आपको पता है मैंने सिंघाड़ा छोड़कर आपकी सेवा में रहने के लिए आचार्य श्री से निवेदन किया। गुरुदेव ने मेरा निवेदन स्वीकार कर आपके साथ रखा। आप वहाँ जाते हैं तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगा। मुनि सोहनलाल जी ने अपनी ओर से उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु वे नहीं समझे तो उन्होंने संघ से उनका संबंध विच्छेद कर दिया। मुनि रंगलाल जी के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे और गहरे थे, पर वे सब संघ के पीछे थे। उन्होंने साहस, सूझबूझ और संघ भक्ति का परिचय देते हुए अपने व्यक्तिगत संबंध को गौण कर दिया। मुनि नथमल जी गढ़बोर को साथ लेकर मुनि सोहनलाल जी संचेती भवन से पुनः हमारे पास आ गए।
मुनि रंगलाल जी जैसे अनुभवी, सिद्धांतों के जानकार और प्रतिष्ठा प्राप्त संतों का संघ से अलग होना अच्छी बात नहीं हो सकती, किंतु उनका दूसरी बार इस प्रकार चले जाना संघ के हित में हुआ। प्रथम बार बहिर्गमन के समय उनके प्रति लोगों में श्रद्धा और सहानुभूति की भावना थी, वह उन्होंने खो दी। प्रथम बार में जो साधु उनके साथी थे, उन्होंने कहा, मुनि रंगलाल जी ने संघ छोड़कर भूल की है, हम उनका साथ नहीं देंगे। संघ समुद्र है, उसमें ज्वार भाटा आता है, समय समय पर बड़ी समस्याएं भी आती हैं और उनका समाधान होता है। आचार्य भिक्षु के समय में चंद्रभान जी और त्रिलोकचंद जी का संघर्ष काफी बड़ा था। श्रीमद जयाचार्य जी के युग में छौक जी और चतुर्भुज जी की घटना घटित हुई। इस प्रकार मेरे सामने भी कई कठिन परिस्थितियां आई, अनेक प्रकार की उथल पुथल मची, कभी सहन किया, कभी सहन कराया, कोई गए कोई आए, पर संघ की गरिमा अक्षुण्ण रही। बहुत वर्षों पहले छोटी सी बात को लेकर जिस संघर्ष का बीज बोया गया था, वह कभी भीतर और कभी बाहर बढ़ता रहा। आषाढ़ महीने में उस पर पटाक्षेप हुआ, फिर भी एक छोटा सा परिशिष्ट शेष रहा। 7 महीने के बाद उस पर पूर्ण विराम लग गया। ओम अरहम।